बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2 है और स्टूडेंट्स मेरे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। The contents of this lectures are first point students मैं डिस्कस करूंगा लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स को और सेकंड पॉइंट जो है उसकी सब हेडिंग दैट इज द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल जो कि आपके पास लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स की सेकंड कंपोनेंट्स की टाइप है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स को। और देन फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो आपके पास शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का होगा। तो दीज आर द टू बेसिक पॉइंट्स जो कि मैंने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं, लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। First of all, students, I will discuss the long-term movements. The long-term variations or movements. First point पे students मैं discuss करूँगा secular trend और movements को. The secular trend refers to the movements of a time series in one directions over a fairly long period of time. This movement is smooth, steady and regular in nature. For example, increasing need for more food due to population increase is a secular trend. तो सेकुलर ट्रेंड में स्टूडेंट्स आपके पास जो भी आपके पास वेरिएबल्स का डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम गिवन होगा तो वो आपके पास विद द लॉन्ग पीरियड जो है उसका ग्राफ जो है वो अगर इंक्रीजिंग पैटर्न पे है तो इंक्रीजिंग पैटर्न पे चलता रहेगा और उसमें कोई खास जो है वो चेंज नहीं आएगा। सेकेंड, आपके पास लॉन्ग टर्म वेरिएशंस में इंक्लूड होगा साइक्लिकल मूवमेंट्स और ट्रेंड। द मूवमेंट्स आर कॉल्ड साइक्लिकल इफ दे रिक्योर आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। तो वो कह रहे हैं कि एक साल से ज़्यादा टाइम के बाद यानी विद इन 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर के बाद वो अपने साइकिल्स को रिपीट करेगा। आपके पास जो भी आपके पास वेरिएबल्स का डेटा होगा और वो वेरिएबल्स का डेटा जो है अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द आपके पास बिजनेस से रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उनसे इंक्लूड करेगा। द फोर फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ अ साइक्लिकल मूवमेंट्स। तो आपके पास मैं इसको डिस्कस करूंगा बिजनेस साइकिल्स के जो आपके पास फोर फेजेस हैं। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगी ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट्स की और ट्रेंड की। Now in cyclical movements, I will discuss the phases of business cycle. There are four different phases of business cycle. First one is the prosperity or boom. Second phase is the recession. Third phase is the depression, and last one is the recovery or revival. When students सब लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं बिजनेस टाइप्स के वेरिएबल्स, तो बिजनेस टाइप्स के वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास इन फोर फेजेस से पास आउट होकर जो है वो एक सर्कल को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो आपके पास जब भी किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो मैक्सिमम होती है तो वहाँ पे आपके पास प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन होती है और ये आपके पास यहाँ पे बूम सिचुएशन होती है प्रॉस्पेरिटी की। सेकेंड पॉइंट आपका रिसेशन का है, जब पे आपके पास जो कमोडिटी की प्रोडक्शन जो है वो आपके पास डाउनफॉल स्टार्ट कर देती है और उसका पैटर्न डिक्रीजिंग हो जाता है। तो वहाँ पे आपके पास रिसेशन की सिचुएशन होती है और वो आपके पास जो है वो फॉलिंग सिचुएशन होती है, फॉल डाउन शुरू हो जाता है उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट का। और थर्ड पॉइंट जो है वो आपका डिप्रेशन है। डिप्रेशन में आपके पास वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमम होती है, बहुत कम प्रोडक्शन हो रही होती है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सिचुएशन डिप्रेशन की होती है और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक क्लोजिंग सिचुएशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। और थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका रिकवरी और रिवाइवल का है और फिर आपके पास जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कोशिश करती है कि उसको जो है वो प्रॉस्पेरिटी सिचुएशंस की तरफ लाने की कोशिश करती है। तो फिर व्हेन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी इज रिवाइव टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, तो इसको इस सिचुएशन को हम लोग जो है वो रिकवरी और रिवाइवल कहते हैं और ये उसको नॉर्मल पैटर्न की तरफ और अपने अगेन जो है उस सर्कल को कंप्लीट करके प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारे पास जो है कोई भी बिजनेस टाइप का वेरिएबल जो है वो इन फोर पॉइंट्स को जो है कवर कर रहा होता है और इनके गिर्द जो है वो अगेन जो है चक्कर लगा रहा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका प्रॉस्पेरिटी का होता है, सेकंड आपका रिसेशन, देन फिर आपके पास डिप्रेशन और देन फिर उसको हम लोग रिवाइव करते हैं और अपनी प्रोडक्शन को जो है वो चेंज करके उसको उसके अंदर जो है इनोवेशंस ला के उसको जो है वो अगेन जो है वो अट्रैक्टिव बना के जो है वो उसको मार्केट में लेके आते हैं और उसके उसके बाद जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन जो है उसकी जो है इंक्रीजिंग पैटर्न जो है वो लेना शुरू कर देती है। तो वो आपके पास जो है वो देन फिर हम लोग अगेन जो है वो मूव कर जाते हैं प्रॉस्पेरिटी सिचुएशन के अंदर। तो इस तरह से साइकिल जो है वो चलता जाता है और ये आपके पास इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म वेरिएशंस के अंदर जो है आफ्टर 5 ईयर आफ्टर 10 ईयर्स जो है वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो देयर आर द फोर फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो आपके पास यहाँ पे चार फेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस चार फेजेस को, चार पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और ये आपके पास जो है इंक्लूड होगा साइक्लिकल वेरिएशंस में। Now students, I will discuss the second point, that is the short term movements.
In short-term variations or movements, I will discuss seasonal movements. The seasonal movements refer to short-term variations which a time series usually follows during the corresponding months or seasons of a successive year. They are repeated within a period of 1 year. For example, the increasing demand for woolen clothes during winter is an example of seasonal movements. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स, पहले इसका पैटर्न जो है वो इन विंटर में इंक्रीजिंग पैटर्न होता है और जो ही आपका सीजन जो है वो ऑफ हो जाता है तो इसका ग्राफ का पैटर्न जो है वो डिक्रीजिंग हो जाता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ सीजनल वेरिएशंस. तो आपके पास रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि फॉलो कर रहे होते हैं सीजनल मूवमेंट्स को और विद इन अ मंथ, विद इन अ क्वार्टर जो है या विद इन अ 6 मंथ पीरियड्स जो है वो उसका ग्राफ जो है वो चेंज हो जाता है और ये रिपीट करता है इस ईयर के अंदर जो है मोर देन वन टाइम. तो ये आपके पास जो है इंक्लूड होगा शॉर्ट टर्म वेरिएशंस में. और सेकंड पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगा शॉर्ट टर्म वेरिएशंस में इररेगुलर और रैंडम मूवमेंट्स. इररेगुलर मूवमेंट्स रेफर to fluctuations of irregular nature caused by chance events such as war, strikes, floods, earthquake. तो जब आपके पास जो है रैंडम सिचुएशंस में या इरेगुलर सिचुएशंस में आपके पास जब फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह, स्ट्राइक्स वगैरह, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं. इस सिचुएशन में आपके पास जो ग्राफ है, आपके किसी भी वेरिएबल का ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसका ग्राफ जो है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न से बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब होता है विद अ शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर. तो ये आपके पास जो है वो शॉर्ट टर्म वेरिएशंस थी जिसमें हम लोगों ने दो पॉइंट्स को डिस्कस किया. फर्स्ट वन इज द सीजनल मूवमेंट्स. विद इन अ सीजन जब आपके पास आपके ग्राफ्स जो है वो चेंज हो जाते हैं किसी भी वेरिएबल्स के, और इरेगुलर या रैंडम वेरिएशंस में आपके पास सन भी आपके पास जो है वो उसमें भी उसका इफेक्ट जो है वो शामिल होता है इरेगुलर वेरिएशंस का. In this lecture, students, I explained two important movements of the time series data. First one is the long-term movements. So long-term movements मैंने discuss किया secular trend और cyclical trend और movements. और second point मेरा जो था वो short-term movements का था और short-term movement में मैंने आपसे discuss किया seasonal movements को, seasonal variations को, और second point जो है इसमें मैंने discuss किया irregular variations और irregular movements को. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.